नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई का द हिंदू पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और हमारा करंट अफेयर देश के सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, कोई भी राज्य का पीसीएस, सभी के लिए काम का रहेगा। दूसरी बात, कई बच्चों का डाउट, कुछ सजेशन पूछ रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे। तो देखो, सभी बच्चों को मैं एक साथ मैसेज तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपका प्यार इतना है कि बहुत सारे मैसेज। तो जब भी आप मैसेज करते हो ना, दोबारा से मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पे 3-4 घंटे का गैप देके, ठीक है। 9218 है लास्ट में ये वाला नंबर, ठीक है। ये अपना पब्लिक नंबर हर जगह आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज इंडिया हैंडमेड ई कॉमर्स पोर्टल के बारे में। ये जो पोर्टल है, ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लेके आया जाता है। ये पोर्टल कपड़ा मंत्रालय का है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है, ये आप याद रखें। इसका मेनली काम क्या है? इसका मेनली काम है बुनकर जो होते हैं और शिल्पकार जो होते हैं, इनको कनेक्ट करना सीधे खरीदारों से जोड़ देना, मतलब, ठीक है। इसका मेनली काम है इस पोर्टल का, ठीक है। दूसरी बात, इसको लॉन्च कब किया जाता है? इसको लॉन्च किया जाता है 23 अप्रैल 2023 को। और इसको डेवलप किसके द्वारा विकसित है? ये विकसित किया जाता है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे आभा के बारे में। आभा क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, ठीक है। और यूनिक आइडेंटिफायर, बिल्कुल आधार की तरह है। ये यूनिक आइडेंटिफायर है एक, जो सुरक्षित रूप से व्यक्तियों को स्वास्थ्य प्रणाली, हेल्थ सिस्टम से बिल्कुल जोड़ता है, ठीक है। और आभा नंबर की अगर हम बात करें तो वो 14 डिजिट का नंबर है, 14 अंक की संख्या इसमें रहती है। अब आपको कमेंट करना है कि जो आधार नंबर होता है उसमें कितने डिजिट का नंबर वो रहता है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। इसके बाद में देखो, यूएचआई के बारे में बात करते हैं। यूएचआई जैसे अपना यूपीआई नहीं होता, यूपीआई क्या होता है? चलो इसकी फुल फॉर्म बताओ, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि जो वनडे एग्जाम होते हैं बैंकिंग वैंकिंग के, इनमें फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। तो ऐसे ही यूएचआई होता है, यूनिफाइड, ठीक है, हेल्थ इंटरफेस, ठीक है, एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस, जिसमें लाइव 5 सर्विस देखने को मिलेंगी। जिसमें आता है ब्लड बैंक डिस्कवरी आपको करनी हो, जैम औषधि केंद्र जो होते हैं, ठीक है, मतलब जन औषधि केंद्र नहीं होते, जैम नहीं, ये जन है, वो जैम अलग होता है जनधन वाला, ठीक है। तो जन औषधि केंद्र, एम्बुलेंस आपको फाइंड करनी है वो, डॉक्टर्स से कंसल्टेशन लेना है वो भी, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित जानकारी भी, मतलब यूएचआई के तहत मिलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि यूएचआई जो है ये क्या है, ठीक है। इसके साथ ही फिर हम बात करेंगे आरोग्य सेतु 2.0 के बारे में। देखो, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा प्रबंधित है और कार्यान्वित है, मैनेजर, मतलब मैनेज और इम्प्लीमेंट किया जाता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। और दूसरा क्या है? ये हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन है, बिल्कुल सही बात है ये। और इसको लॉन्च किया जाता है अभी हाल ही में, मतलब आरोग्य सेतु 2.0 को तो इसको तो अभी किया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल आरोग्य सेतु कब से चर्चा में रहा था आपको पता होगा? जब कोविड आया था ना, उसी टाइम, उन्हीं दिनों से ये चर्चा में ये तब था, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड गेटवे के रूप में काम करेगा, ठीक है। अब समझ गए हो इसका मेनली उद्देश्य क्या है, क्या काम है, और इसमें कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं देखने को मिलेंगी चीज़ें। आज देखो, आज आप कमेंट करके ये भी बताना कि हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड भी यहाँ पे लिखे गए हैं, तो क्या ये आपको कंफर्टेबल है, या प्योर तरह से ही हम हिंदी लिखें? क्योंकि कई बार बच्चों की शिकायत है कि उनको इतनी हिंदी भी समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से ये ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जलालाबाद नाम की एक जगह है, उसका नाम अब बदलकर परशुरामपुरी कर दिया जाएगा, मतलब हो गया है, वो रीनेम हो गया है। तो ऐसी वाली जो न्यूज़ होती है वो स्पेशली जो बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से जो बच्चे हैं, उनके लिए काम की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी, वो 3 देशों की यात्रा करेंगे, 3 नेशन की ट्रिप कर रहे हैं। ट्रिप मतलब अपनी यात्रा है 3 देशों की, इंडोनेशिया जिसमें है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं जी? एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, पेपर सेट जो लोग करते हैं उनका हमें कुछ भी नहीं पता है, वो सिर्फ क्योंकि ये सारी चीज़ें नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में आती हैं, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, न्यूज़पेपर शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी, मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग तो मैंडेटरी करनी चाहिए आपको। अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते तो वंस इन ए वीक करा करो, और वीक में कब पढ़ें? वीक में संडे को आप बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, अच्छा है संडे को पढ़ना, ठीक है। इसके बाद में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो,
इनके जो प्रमुख कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्यूरो ऑफ अपना जो पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट वाला है, इसके तो अशोक मित्तल होंगे, और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इसके होंगे अमित गर्ग। ठीक है, इसी के साथ आज का अपना वीडियो लेक्चर खत्म होता है। कोई सुझाव कोई सजेशन आपको रहता है रहे तो आप बिल्कुल इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, इसमें सजेशन दे सकते हैं, और जब भी हम लोग इसमें लाइव रहेंगे तो आपको बिल्कुल जुड़ेंगे, बात करेंगे आपसे। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द